और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन होने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको एक मिलेगा स्टाइलस पेन। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक मिड रेंज डिवाइस के साथ एक स्टाइलस पेन जो है वो देखने को मिलेगा। तो बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की, तो ये पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियल प्राइस होने वाली है 33,000 रुपये। और ये मोबाइल फ़ोन आपको 4GB 64GB के साथ मिलेगा। और ये एक एंड्रॉयड 1 डिवाइस है, यानी कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको प्योर एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स की तरफ से किसी किस्म की कोई जो स्किन है वो आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए बॉक्स की बैक पे नज़र डालते हैं। बैक की बात की जाए तो बैक पे आप देख सकते हैं आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ एक एक्स पेन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.0 इंच का फुल HD इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा 18:9 रेशो वाला। बैक कैमरे की बात की जाए तो आपको 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, जिसका अपर्चर है 1.8 और 16 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा सेल्फ़ी कैमरा, जिस पे मेंशन है लो लाइट सेल्फ़ी। तो ये सेल्फ़ीज़ में लो लाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छे होने वाली है। बैटरी की बात की जाए तो 4000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी और एक्स चार्ज का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि मोबाइल फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। और आपको इस मोबाइल फ़ोन में फुल मेटल बॉडी मिलने वाली है। प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको इसमें मीडियाटेक का हीलियो P23 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.0 और ये 16 नैनोमीटर पर डिज़ाइन प्रोसेसर है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मोबाइल फ़ोन को कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा जी, तो बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलस की फ़र्स्ट लुक। तो फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। तो चलिए मोबाइल फ़ोन को एक मिनट रखते हैं साइड पे और देखते हैं मोबाइल के अंदर से मज़ीद एसेसरीज़ क्या क्या आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से एसेसरीज़ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक मिल जाएगी सिम इजेक्टिंग टूल, सिम ट्रे को रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे आपको इसके साथ एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल जाएगा बॉक्स के अंदर ही। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको मार्केट से ये चीज़ें आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। और आपको इसके साथ मिल जाएंगे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत तो होती नहीं है। और बॉक्स में आपको मिल जाएगा सिलिकॉन केस। ये एक सिलिकॉन केस है जो आपको मोबाइल फ़ोन की बैक की प्रोडक्शन के लिए मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको ये सारी एक्सेसरीज बॉक्स के साथ ही मिल जाती हैं। तो पावर अडाप्टर की बात की जाए तो आपको इसके साथ मिलने वाला है एक फास्ट चार्जर। तो रेटिंग की बात की जाए तो ये 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 2 एम्पेयर और 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 1.5 एम्पेयर। तो ये बिल्कुल एक फास्ट चार्जर है और ये आपके मोबाइल फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज करने वाला है। डाटा केबल की बात की जाए तो आपको इसके साथ डाटा केबल मिलेगी एक फ्लैट केबल। तो डाटा केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पर यह मोबाइल फ़ोन आपको मिलेगा माइक्रो USB के साथ। तो आपको USB Type-C का जो सपोर्ट है वो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। हेडफोन्स की बात की जाए तो बॉक्स के साथ आपको एक बेसिक से इन एयर टाइप हेडफोन्स भी मिल जाएंगे। इनकी क्वालिटी ज़्यादा ख़ास होती नहीं है, पर मोबाइल फ़ोन के साथ मिल जाए तो ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं बॉक्स हो चुका है खाली, बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने मेन डिवाइस की तरफ। तो चलिए जी, अब चेक कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। तो सबसे पहले मैं इसके कवर्स को कर देता हूँ रिमूव और देखते हैं इस मोबाइल फ़ोन की जो लुक है वो देखने में कैसी है। तो फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा, एयरपीस, और आपको मिल जाएगी LED फ्लैश लाइट, और आपको इसमें मिल जाएगी नोटिफिकेशन LED लाइट। राइट साइड पे आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे आपको मिल जाएगा एक एक्स पेन, मेन स्पीकर की ग्रिल, माइक्रो USB की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन और 3.5 mm का ऑडियो का जैक। लेफ़्ट साइड पे आपको मिल जाएगी सिम ट्रे और आपको कुछ मिल जाएंगी एंटीना की लाइंस। तो दो पे आपको इसके कुछ भी नहीं मिलता। तो चलिए अब इसकी सिम ट्रे को भी जो हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको सिम ट्रे मिलने वाली है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो यानी कि आप इसमें या तो 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं या एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। और माइक्रो SD कार्ड आप इसमें डाल सकते हैं 256 GB तक का। तो 64 GB की मोबाइल फ़ोन की अपनी मेमोरी है। अगर आप चाहें तो 2 नैनो सिम भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक नैनो सिम और एक 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको एक मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, f1.8 एपर्चर के साथ ड्यूल LED की फ्लैश लाइट मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट मिल जाएगा,
इन्फिनिक्स की आपको उसमें मिल जाएगी ब्रांडिंग। और बात की जाए इस मोबाइल फ़ोन की बैक की, तो ये टोटल ही मेटल बॉडी में है। तो मेटल बॉडी होने की वजह से इस मोबाइल फ़ोन का जो हाथ में फ़ील है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो मुझे पर्सनली इस मोबाइल फ़ोन का जो फ़ील है वो काफ़ी अच्छा हाथ में फ़ील हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो इसका एक की फ़ीचर है इस मोबाइल फ़ोन का, यानी कि आपको इसके साथ मिल जाएगा एक एस पेन। तो ये सेम एस पेन वैसा ही है जैसा आपको गैलेक्सी नोट 9 और नोट 8 की सीरीज़ में देखने को मिलता था। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे एस पेन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी है। और डिज़ाइन की बात की जाए तो ये मुझे सेम टू सेम गैलेक्सी नोट 9 और नोट 8 की तरह का लगा है। तो चलिए जी, अब मोबाइल फ़ोन का जल्दी से हम कर लेते हैं सेटअप और देखते हैं मोबाइल फ़ोन अंदर से कैसा है। मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा बूट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले देखने में इसका काफ़ी प्यारा है। फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा 6.0 इंच का। तो डिस्प्ले के जो कलर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी शार्प जो है डिस्प्ले है। जो इसके एजेस हैं वो आपको राउंडेड देखने को मिलेंगे। एजेस जो हैं इसके कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, लेकिन डिस्प्ले फिर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ओवरऑल जो इसका डिस्प्ले है वो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें मिलेगा एंड्रॉयड 1। तो आपको किसी किस्म की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो एंड्रॉयड 1 होने की वजह से जो इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप इसमें एंड्रॉयड का वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं। आपको फुल लेटेस्ट 8.1 ओरियो जो है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में मिलेगा। और जो सिक्योरिटी की अपडेट्स वगैरह होती हैं वो भी आपको इस मोबाइल फ़ोन में काफ़ी जल्दी मिलने वाली हैं। तो एंड्रॉयड 1 का यही एक सबसे बड़ा जो अच्छी इसका जो फ़ीचर है वो यही है कि आपको इसमें जो एंड्रॉयड की जो अपडेट्स होती हैं वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलती हैं। तो स्टोरेज की बात की जाए तो आपको 64 GB में से तकरीबन 53 GB के करीब जो स्टोरेज है वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो इस मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे तमाम जो एंड्रॉयड 1 की डिवाइसेस होती हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। तो ओवरऑल मुझे जो इसका एंड्रॉयड 1 है वो पर्सनली काफ़ी पसंद है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की। तो इस मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, रियर कैमरा, क्योंकि आपको 16 मेगापिक्सल का इसका मेन सेंसर मिलेगा और उसका एपर्चर है 1.8। तो जो इसकी पिक्चर्स की जो फ़ोटोज़ की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे होने वाली हैं। तो मोड्स की बात की जाए तो आपको इसमें नॉर्मल मोड्स मिल जाएगा, प्रोफेशनल मोड मिल जाएगा, नाइट मोड, टाइम लैप्स वगैरह। तो काफ़ी सारे आपको इसमें जो मोड्स हैं वो भी मिल जाएंगे और काफ़ी सारे जो आपको फ़िल्टर्स हैं वो भी इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। ब्यूटी मोड आपको इसमें मिलता है, पोर्ट्रेट मोड भी आपको उसके बैक कैमरा में मिल जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको जो ब्यूटी मोड है वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फुल HD का सपोर्ट मिलेगा, HD का सपोर्ट मिलेगा, पर 4K का जो सपोर्ट है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में नहीं मिलेगा। तो यानी कि आप इस मोबाइल फ़ोन से सिर्फ फुल HD की जो वीडियो है वो ही आप बना सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD की वीडियो जो है वो आप बना सकते हैं। इसमें आपको वाइड सेल्फी का भी मोड मिल जाएगा और टाइम लैप्स का भी मोड आपको इसमें मिल जाएगा। ब्यूटी मोड भी इसमें मौजूद है और आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ बोके इफेक्ट भी जो है वो मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको इस मोबाइल फ़ोन के साथ जो बोके इफेक्ट है वो भी देखने को मिल रहा है फ्रंट और बैक पे। तो आपको इसमें फुल व्यू का जो मोड है वो भी मिल जाएगा। तो कैमरा को लेके ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पे आपको 16 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो आपको मिल रहा है। तो एक मैं यहाँ पे जो इसकी फ़ोटो है क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं एक फ़ोटो मैंने क्लिक की है। और अगर बात की जाए इसकी क्वालिटी की तो पिक्चर क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल है इसमें, क्योंकि आपको 1.8 एपर्चर का जो सेंसर है वो मिलेगा तो ये लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जब मैं इसका फुल रिव्यू अपलोड करूँगा तो उसमें फुल कैमरा कंपैरिजन भी होगा, तो आप देख लीजिएगा कि इसका कैमरा कैसा होने वाला है। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था इस मोबाइल फ़ोन का काफ़ी अच्छा है। तो बात की जाए अगर इसके एक्स पेन की, जो उस मोबाइल फ़ोन का की फ़ीचर है नोट सीरीज़ में, तो जो इसका एक्स पेन आपको मिलता है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। जो लोग आर्ट वगैरह का जिनको शौक़ है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं तो इसका ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे इसके पेन की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो आपको सैमसंग के गैलेक्सी नोट 8, नोट 9 का जो फीचर है वो आपको इस मोबाइल फ़ोन में मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
तो दोस्तों अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी इसका फुल रिव्यू भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।